अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि कैसे मेरे कप्तान को रिलीफ के बावजूद रिलीफ ना मिल सका। नाज़रीन, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की है उसकी रोशनी में मेरे कप्तान का ट्रायल जेल में ही होगा, जिसकी ओपन समाअत की जाएगी। याद रहे कि 23 नवंबर को साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी अदालत ने हुक्म दिया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 28 नवंबर को अदालत में पेश हों। आज समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील ने जब अदालत के सामने एतराज़ उठाया कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक इमरान खान को जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया गया, तो उस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक वो इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़कर अदालत को सुनाई। स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अदालत चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को लाहक खतरात को हल्का नहीं ले सकती, इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ओपन ट्रायल जेल में ही होगा। मुल्ज़मान के वकला और खानदान के 5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि अवाम को जेल रूल्स, मैनुअल और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाजत होगी। अदालत के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द अमल में इसे दोहरा मेयार करार दे दिया है। जब इसको कहा जाता था कि सिक्योरिटी दी जाए खान साहब को, इन्होंने सिक्योरिटी से इनकार किया। खान साहब अपनी सिक्योरिटी में जख्मी हालत में अदालतों के अंदर पेश होते रहे और आज वही सरकार दोबारा कह रही है, जो उस वक्त कहती थी कि कोई खतरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, और उन्होंने सिक्योरिटी फराम नहीं किया। आज वही बहाना बना रहे हैं कि ये खुद सिक्योरिटी कहते थे। तो बात यह है कि ये दोहरा मेयार आप सबके सामने है। एक तरफ ओपन ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सका, तो दूसरी तरफ गैर शरई निकाह केस में भी उनके गिर्द घेरा तंग होता नजर आता है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरख्वास्त पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत में निकाह ख्वां मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। दोनों गवाहों ने इमरान खान के बुशरा बीबी से निकाह को गैर शरई करार दे दिया। निकाह ख्वां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का निकाह पढ़ाया था। उनके बयान के मुताबिक फरवरी 2018 में इमरान खान ने उनसे दोबारा राब्ता करके बताया कि पहला निकाह तो इद्दत के दौरान हुआ था। मुफ्ती सईद का कहना था कि उनके नजदीक 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई था। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं हैं। मुफ्ती सईद का मजीद कहना था कि दोनों निकाह उन्होंने पढ़ाए। 1 जनवरी वाले निकाह पर उनके दस्तखत हैं, जबकि फरवरी वाला निकाह ज़बानी था। मुफ्ती सईद के अलावा ओन चौधरी ने भी अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले निकाह पर बुशरा बीबी ने कहा था कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। बाद में बुशरा बीबी ने उन्हें यानी ओन चौधरी को बताया कि इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। ओन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने उन्हें कहा था कि बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। अदालत ने इस केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, मेरे कप्तान के सियासी मामलात मजीद उलझ रहे हैं और ज़ाती ज़िंदगी इल्ज़ामात की जद में है। जहाँ वो मुख्तलिफ मुकदमात में फंसे हुए हैं, वही सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए भी प्लेइंग फील्ड मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने के बाद तहरीक इंसाफ ने 1 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि आम इंतखाबात का हिस्सा बनने और बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को भी खासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेरे कप्तान की सियासी, कानूनी और ज़ाती मुश्किलात में रोज़ बरोज़ होने वाले इजाफे और रिलीफ के कम होते इम्कानात पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में ओपन ट्रायल जेल में होगा। सहाफ़ियों और चंद दूसरे लोगों की जेल में मौजूदगी से ट्रायल को ओपन ट्रायल कहा जा सकता है। सवाल नंबर 2, एक तरफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है और दूसरी तरफ मेरे कप्तान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाने से इनकार कर दिया गया। क्या तहरीक इंसाफ के वकला की इस बात में वजन नहीं कि अगर 2 बंदों को अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से नहीं लाया जा सकता, तो पूरे मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा? सवाल नंबर 3, आज अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि मेरे कप्तान की जान को खतरा लाहक है, इसलिए उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश नहीं किया जा सकता। क्या ये रिपोर्ट पेश करके कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी नाअहली का एतराफ़ नहीं कर लिया? सवाल नंबर 4, आज कल चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सिक्योरिटी को बहाना बनाकर 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन कब होंगे और ये ज़मानत कौन देगा कि जो नई तारीख दी जाएगी उस पर इंतखाबात हो जाएंगे? सवाल नंबर 5,
आज गैर शरई निकाह केस में निकाह खां मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और दोनों ने बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया। मुस्तकबिल में यह केस किस हद तक मेरे कप्तान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपसे पूछना चाहूँगा, एंड लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये कहा जा रहा था कि इस केस को जो है वो जीरो से चलाना था और ये कहा गया था जनाब जेल ट्रायल जो पहले होता रहा उसके लवाजमात पूरे नहीं थे, इसे ओपन ट्रायल की तरफ ही ले जाना चाहिए था। अब ये कुछ समझ नहीं आ रही है जो फैसला आया है कि जेल में ट्रायल होगा, पब्लिक भी होगी, मीडिया भी होगा, लेकिन चुनिंदा किस्म का होगा। ये डर किस बात का है, क्या वजह है, क्यों इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया जा सकता, सबके सामने ये पूरा का पूरा केस क्यों नहीं चल सकता? देखिए मंसूर साहब, इशू ये है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें लिखा था कि एक जुडिशल ऑर्डर होना चाहिए, तो आज जुडिशल ऑर्डर 3 पेज का जज साहब ने जारी कर दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि उसमें 5-5 लोग दोनों फैमिलीज़ के बैठ सकेंगे और जिन सहाफ़ियों को वो इजाज़त देंगे वो चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं 2000 में जब जनरल मुशर्रफ थे तो हम अटक किला में नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर केस की समाअत के लिए जाया करते थे और हम पिंडी से रजिस्ट्रार से इजाज़त लेके और फिर वहाँ अटक किले में, अटक जेल में नहीं, मैं अटक किले की बात कर रहा हूँ जो SSGs का है, ठीक, वहाँ पे उनका ट्रायल होता था और वहाँ पे समाअत होती थी। तो कोई पहली दफ़ा किसी भी सियासी लीडर का जेल में ट्रायल होने नहीं जा रहा। मतलब मुख्तलिफ मजहबी किस्म के लोगों के भी जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जेल में ट्रायल होते हैं, ख़तरनाक के जो मुलजिमान होते हैं। अडियाला जेल में तो बेशुमार लोगों के जेल ट्रायल तकरीबन चल ही रहे होते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खान साहब या शाह महमूद कुरैशी के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई नई प्रेसिडेंट कायम हुई है। हाँ। और जज साहब ने कह भी दिया है कि जी हमें इत्मीनान है इन रिपोर्ट्स पे जो उनके पास सिक्योरिटी के लिए आई हैं। हाँ। अब आपको याद होगा कि जस्टिस सरदार तारिक ने जब बेल एप्लीकेशन गई तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो प्रोसिक्यूशन की गलतियां अपील में ठीक करानी थी वो आप अदालतों से अभी ठीक करा रहे हैं। तो मतलब आप देख लें, ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के केस में जो गलतियां प्रोसिक्यूशन की लिखवाई थी उन गलतियों का सहारा लेके मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके और नवाज शरीफ ने बरी हो जाना है, उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं हम अभी तसल्ली करेंगे अपनी, तो वो तसल्ली जज साहब जुडिशल ऑर्डर दे के कर रहे हैं, साफ़ी चले जाएंगे और ये सवाल कि जी खान साहब सामने आ जाएंगे। भाई खान साहब पहले कब पब्लिक में होते थे? वो गाड़ी के अंदर ही होते थे, एक हिसार के अंदर होते थे, लोग उनके चिपके हुए होते थे। आपको पता है वो 4 घंटे लाहौर हाईकोर्ट के बाहर खड़े रहे, पुलिस साइड पे बैठी रही, जज उनका इंतजार करते रहे। तो थोड़ा सा अब वो वेट कर लेंगे। ये सियासत के रंग है कि कभी आप किसी को रंगने के लिए मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि तुम्हारा तो मैं एसी उतरवाऊंगा, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला गाना बनवाते हैं, उसके सर धुलते हैं। आज आप वहां बैठे हैं। एक चीज की इजाजत दीजिए, वो ये है कि ये जो जवाब होता है कि जी माजी में इस तरह होता रहा है और इसलिए अब आपके साथ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, अगर आपके ऊपर केसेस बन रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, अगर पहले अटक किले के अंदर जो है वो केस चलता रहा है तो ठीक हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट ये है कि ऐसी सीक्रेसी क्या है, क्योंकि अब सीक्रेसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि वो जो स्टेट सीक्रेट है इस वजह से जनाब इसको जो है वो जेल में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि अब तो पब्लिक भी अलाउ कर दी, खानदान भी अलाउ कर दिया, मीडिया भी अलाउ कर दिया, तो वो सीक्रेसी का मामला तो हट गया। अब आ जाता है सिक्योरिटी का मामला। सिक्योरिटी के हवाले से एक शख्स अगर खुद ये कह रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खुद मुतमईन है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, आप बुलाएं मुझे, मैं ओपन में आना चाहता हूं, तो क्या स्टेट जो है वो उससे उस शख्स की अपनी जाती इनफरादी चॉइस से भी ऊपर चली जाती है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे तेरी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नहीं है? मंसूर साहब, ये ना किताबी निसाबी बात है कि जी अगर माजी में गलती हुई तो अब ना हो, अब पहले हुआ तो अब ना हो। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूं, बड़ी क्लियर, मुझे कोई इफ एंड बट्स के साथ बात नहीं करनी आती। पहले खान साहब नहीं कहते थे मेरी सिक्योरिटी है, मैंने फलानी जगह नहीं जाना, मुझे फलानी जगह पे जाना है, यहां मैंने नहीं पेश होना, मैंने इस अदालत में नहीं जाना, मुझे उस कम्प्लेक्स में जाना है। तो नहीं होती ना हर दफा मर्जी आपकी, तो आपको फिर चॉइस नहीं मिलती हर दफा। आप लाडले रहे एक जमाने में और जब आप वजीर आजम नहीं रहे तब भी आपके लाड उठाए गए और हाई कोर्ट्स के जजेस ने आपके नाज नखरे उठाए। अब नहीं उठा रहा अगर एक जज जो स्पेशल कोर्ट का जज है और वो कह रहा है कि नहीं मैं इस बात से मुतमईन हूं, तो फिर जब अदालतों के एहतराम की बात है तो फिर कर लिया जाए उसका एहतराम।
तो जेल में भी ट्रायल होना है, साफी 4 जाएंगे 10 जाएंगे। वो रिपोर्ट पहले भी जज साहब से पूछ के करते थे और वकला से करते थे। अब ज्यादा ज्यादा क्या होगा, खान साहब का बयान आ जाएगा सामने। अच्छी बात है जेल में ट्रायल होना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता जी। जो आप कह रहे हैं कि जी ये पहले गलत था तो आप दुरुस्त कर ले भाई, फिर वो आके जब खान साहब को एहसास होगा कि मैंने स्टेट पे हमला नहीं करना था और मुझे माफी मांग लेनी है, तो फिर उसके बाद शायद स्टेट भी ये बात करेगी जी सारों के साथ इकट्ठा एक साथ सलूक कर लिया जाए। जब हर एक ने अपना अपना सलूक कराया है तो मैं इस नसीहत पे नहीं जा रहा जी। अतर काज़मी साहब, ये तो सर फिर तय हो गया ना कि क्योंकि खान साहब माजी में कहते थे जी मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो जनाब अब स्टेट कहती है आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और स्टेट ही फैसला करेगी कि आपको कहां पे रखना है और कहां पे नहीं रखना, तो फिर तो ठीक हो रहा है फिर उसके मुताबिक। देखें जी, खान साहब तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इस मुल्क की सालमियत के लिए थ्रेट हैं, तो फिर वो भी मान लें हम, तो ये उनके कहने पे तो चीज़ें नहीं चलेंगी ना। देखें मंसूर साहब, मुल्क का रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। आज जो फैसला दिया गया कि जी ओपन ट्रायल होगा, जेल में होगा, ये वैसे ही है कि मुझे मीठे में नमकीन पसंद है। मतलब कोई मंतक होती है किसी चीज़ की, ओपन ट्रायल जेल में कैसे हो सकता है? आप बता दें किस जमहूरी दौर के अंदर इस तरह का किसी जमहूरी लीडर का, सियासी मुखालफिन का इस तरह का ट्रायल हुआ हो जेल के अंदर? जो मिसाल हम देते हैं वो तो उस वक्त तो आइन आपने एक तरह से साइड पे किया हुआ था, पसे पुश डाला हुआ था, फौजी दौर था। उस दौर के अंदर तो मुखालफिन के साथ ये सलूक हो सकता है, लेकिन अभी तो देखें एक जमहूरी दौर से हम गुजर रहे हैं। अब बात यह है कि बाकी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ज़रूर उसका जवाब दें, उनको अदालत में पेश होना चाहिए। और दूसरा ये बात है कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आपको क्या 10 साल इंतजार करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे फिर उसकी निशानदेही करें? ये जो कहा जा रहा है कि जी प्रोसिक्यूशन जो गलत कर रही है, आपने अभी क्यों निशानदेही कर दी, ये अगेन ये मंतक के मुताबिक नहीं है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, तो आप उसको हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और आज जो उनको अदालत में पेश करना था उसमें जो सिक्योरिटी का बनाया गया कि जी सिक्योरिटी का इशू है, तो ऐसा कौन सा इशू है? ये वही अदालतें नहीं इस्लामाबाद की जहां पे नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पेश हो रहे हैं। शारा दस्तूर के ऊपर ग्रीन बेल्ट पे आके गाड़ियां खड़ी होती हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है। सिक्योरिटी का अगर इशू है तो उसको सॉल्व किया जाए। और हमारी रियासत माशाल्लाह इतनी ताकतवर है कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो 2 बंदों को सिक्योरिटी फराम ना कर सकें। और उसमें वाज़े फैसला है मोअज़्ज़ज़ अदालत का, हाई कोर्ट का, कि ये ओपन ट्रायल होगा ताकि सामने नजर आए कि इस शख्स ने किया क्या है। अब आप सहाफ़ी भी आपकी मर्जी से जाएंगे, अवाम भी आपकी मर्जी से जाएगी, तो ये फिर ओपननेस तो नहीं हुई ना। ओपन ट्रायल वो होता है जहां पे हर किसी को एक्सेस हो। तो जेल में कौन सी ओपननेस होती है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता ये किस किस्म का ओपन ट्रायल होगा। छोटी सी बात कर दूं, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि ये ओपन ट्रायल होगा। उन्होंने कहा है कि जुडिशल ऑर्डर लाएं और फिर जैसे चाहें फैसला कराएं, चाहे वो सीक्रेट में कराना है आपने, उसके लिए लवाजमात पूरे करें, ये पैरामीटर्स हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दिया कि ओपन ट्रायल होगा। हाँ, ये वो नहीं, हाई कोर्ट में केस इसीलिए गया था, नहीं गया था, लेकिन फैसला ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। जेल के अंदर हो रहा था और फिर वहां पे मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुख्तलिफ कमेंट्स वगैरह भी दिए और कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो इसी वजह से तो ट्रायल को उन्होंने एक तरह से रोक दिया। अब नए सिरे से ट्रायल शुरू हो। मुझे इजाजत दीजिए अज़मा बुखारी साहबा, ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मियां साहब के साथ कंपैरिजन होता है इस बात का कि जनाब मियां साहब को हर किस्म का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो हूटर वाली गाड़ियां आगे, हूटर वाली गाड़ियां पीछे, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन खान साहब की सिक्योरिटी थ्रेट मियां साहब से भी ऊपर है कि उनको जो ऑलरेडी स्टेट की हिरासत में है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज आप कहते हैं कि जनाब मियां साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, आज से 10 साल के बाद फिर खान साहब के बारे में भी कहा जाएगा जनाब खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। देखिए, मियां साहब को तो सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान साहब खुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इस मुल्क के लिए। और ये वही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है ना, आपको याद हो, मैं याद करा देती हूँ जो है ज़रा कि वही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पूरे बलवे के साथ लोगों को लाकर बाकायदा गेट तोड़कर उस पर हमला किया गया, टीयर गैसिंग हुई और बाकायदा तौर पर एक जदल का जो है मैदान सजाया गया। तो ये वही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मियां साहब की जो है ग्रीन बेल्ट के ऊपर गाड़ियां जो है वो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। और जो आदमी जिसने बाकायदा स्पॉन्सर किया इस मुल्क में जितने भी बलवे हुए हैं वो स्पॉन्सर करता है, उनको वो सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको याद होना चाहिए कि वो कुछ सियासी लोग और एक अफसर के ऊपर उनका नाम लेके इल्जाम लगा चुके हैं।
कि मेरी जान को इससे खतरा है, वो उसके ऊपर FIR भी कटाना चाहते थे। और वो तो ये भी कहते हैं, इनको कभी कहते हैं इनको जहर दे दिया जाएगा, कभी कहते हैं आसिफ जरदारी ने बंदे हायर कर लिए हैं, कभी वो कहते हैं कि मुझे गोली मार दी जाएगी। और गोली जो है वो उनको हिट हुट होती कोई नहीं, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी वजीराबाद में, लेकिन वो गोली जो है ना वो एक उनके जो है वो शीट को टच करते हुए गुजरेगी तो उन पर हमला हो गया था बहुत बड़ा। तो वो इस तरह की ड्रामेबाजियां करनियां तो खत्म है ना उनके ऊपर। दूसरी बात, बैरिस्टर गौहर उनके अपने वकील हैं, उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जो है वो बहुत बड़ा फकीदुल मिसाल हम इस्तकबाल करेंगे इमरान खान का। और वो कोर्ट आ रहे हैं। अब जब फकीदुल मिसाल इस्तकबाल जब ये पिछली दफा कराने के लिए आए थे ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो मैंने आपको खाका कशी कर दी है। दूसरी बात ये कि खुदा का वास्ता है, कम से कम हमें नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर हकायक को मस्ख नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा जेल ट्रायल हो सकता है, उसकी कोई ममानियत नहीं, सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं हुआ और इसलिए इसको दोबारा से करें। सो जेल ट्रायल हक है, ये उन्होंने माना था, जेल ट्रायल हो सकता है। उन्होंने कहा इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। सो इसलिए ये जो एक बात की जा रही है ना कि जी उन्होंने कहा था कि जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई ऑर्डर के अंदर, और अच्छा, पढ़ लिख के क्या आप कोई भी चीज जेल ट्रायल की उसको हमारी की थी कि आपका ताल्लुक जो है वो उनसे मुखालिफ सियासी जमात से है। आप समझती हैं क्या इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या नहीं है? आप कहते नहीं है, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। देखिए, ये एक तो सिक्योरिटी थ्रेट होता है ना जो एजेंसियां बताती हैं या मुल्क के बाकी इदारे बताते हैं। एक इंसान है जो सिक्योरिटी थ्रेट से मरे चले जा रहा है। वो आपको पता है ऊपर डस्टबिन पहन के आया करते थे मुंह के ऊपर, और वो एक बोतल कहीं ऊपर से गिर गई थी, उसके ऊपर भी बहुत वो हो गया, ओ हो बोतल गिर गई इमरान खान के जो है वो ऊपर से किसी ने गिरा दी थी। तो उनको बहुत खतरा है, वो बहुत उनकी अपनी जान को, उनको खतरे से डर लगता है बहुत, वो काफी परेशान रहते हैं अपनी जान के खतरे के हवाले से। और अभी आजकल जो है वो उनको, आपको पता ना, पहले तो वो कहते थे जेल में इनको जहर भी दे देना है, वो आजकल जहर की स्टोरी थोड़ी जो है वो बाकी पड़ी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी खदशात लीडर्स के हवाले से बढ़ जाते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला एक इंसिडेंट इस मुल्क में ऑलरेडी हो चुका है। अब फिर हम इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और बाकायदा मुख्तलिफ लीडर्स के हवाले से, इसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद है। और आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे जो हमसाया मुल्क के एक वजीर है, जब ये हमने उनके मेहमान वापस भेजे तो उनका एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो कर रहा है पाकिस्तान, इसको उसको भुगतना पड़ेगा। और बहुत सारी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान साहब की जान पता नहीं उनको जितनी प्यारी है, हमें भी बहुत प्यारी है। हम चाहते हैं कि उनकी जान की हिफाजत होनी चाहिए और उनको सेफ और साउंड रहना चाहिए। वो जेल के अंदर ही रहे तो रहे सही, फिर उनको भी चौथी दफा वज़ीर आज़म बनते देखना भी तो है ना नवाज शरीफ साहब को। आमिर इलियास राणा साहब, क्या ये वाकई सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये वाकई सिक्योरिटी का चक्कर है या असल में डर इस बात का है कि इमरान खान साहब जब से जेल में गए हैं ये ना हो कि उनकी कोई तस्वीर आ जाए, कोई वीडियो आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के दिल के अंदर जो है एक दफ़ा फिर से वो प्यार, मोहब्बत और जुनून जो है वो दोबारा जो है वो उबलना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि दूर रखो इनको, पब्लिक की निगाह से दूर रखो। आप नहीं समझते कि ऐसी कोई बात है? परसेप्शन बनाने के लिए ये बहुत अच्छी है। इमरान खान जिन लोगों का लीडर है उनके पास उनकी हर तरह की तस्वीर मौजूद है, लड़कपन से लेके और आज 17-72 होने की, सब लीडर्स की, सब के चाहने वालों के पास मौजूद है। इमरान खान साहब ने 9 मई किया, ये उसका नतीजा है, इसके अलावा कोई नतीजा नहीं है। जिस तरह मैं चौधरी परवेज इलाही के लिए कहता हूँ कि उनके ऊपर जितने मर्जी केस हो जाएं, उनको चिड़ियाघर से जो 7 MPA दिए गए थे कि आप एतमाद का वोट लें और असम्बली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने वोट भी लिया और असम्बली तोड़ दी, वो भुगत रहे हैं। खान साहब 9 मई भुगत रहे हैं और उसकी सारी चीज़ें आपको पहले 7 जून को फार्मेशन कमांडर्स ने बताई कॉन्फ्रेंस ने 81वीं में, फिर 82वीं की 3 दिन पहले आई और उसमें पैरा 3 में दोबारा उस बात को 3 लाइनों में दोहरा दिया गया। तो मंसूर साहब, मेरे हिसाब किताब में अब मैं और आप इस पे सियासत कर लें, इस पे हम बात कर लें कि जी एकेडमिया क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। यहाँ कोई लाशा नहीं चलता, यहाँ पे स्टेट चलती है और स्टेट पे जिस पार्टी ने हमला कराया और उसने कहा कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट पे हमला ना करें तो क्या करेंगे। जब तक वो इस स्टेटमेंट की वजाहत माफ़ी पब्लिकली नहीं करेंगे, उनकी मुश्किलात में किसी किस्म की कमी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बाकी आप जिस तरह की मर्जी बातें मुझसे कर लें, मैं आपसे कर लूँ, मिसालें भी दे लें हम आपको, बड़ी सीधी सी बात है। नहीं तो उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने, उनके ऑडियो वीडियो बयान सबके मेरे और आपके सामने मौजूद हैं। तो जिससे मोहब्बत थी स्टेट के
मंसूर साहब 1 मिनट बस मैं एक फिक्रा कह लूं, जिस लाडले जिस इदारे के वो बने थे उन्हीं पे हमला किया, उन्हीं से भुगत लें, उन्हीं से मोहब्बत मांग लें, क्योंकि उन्हें सियासतदानों की तो बात आज भी समझ नहीं आती और जरूरत भी नहीं है। तो फिर आइन और कानून की किताब को जो है वो बाहर बंद कर दें, मतलब कि अगर वाकई इसमें स्टेट इतने गुस्से में आ गई है तो फिर आइन और कानून सिर्फ की किताब बंद इमरान कर खान दें। साहब के लिए है, वो सबके नवाज शरीफ के लिए नहीं था, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए। तो तब कहते थे ना कि वो गलत मैं था। यही कह रहा हूं ना, फिर सबके लिए इकट्ठा ही करना पड़ेगा ना। तो मैं वही कह रहा हूं एक के लिए चुनिंदा तो नहीं हो सकता कि एक को आइन और कानून के कटहरे में देखें, दूसरे को क्योंकि लाडले की फरमाइश थी कि इसे नाअहल भी करो, इसे सजा भी दो, इसे जेल में भी डालो, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उस वक्त नहीं करते थे बात सारे ये लोग। नहीं तो आमिर भाई जो अगर पहले बात कर रहे हैं आमिर भाई, मतलब मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं सर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप एक शख्स लाडला रहा है, क्या हम ये बात मानेंगे, आज मैं और आप ये बात मानेंगे कि आज नवाज शरीफ भी लाडला है सिस्टम का? मानेंगे इस बात को? ये नहीं, ये सिस्टम बिगाड़ के उठा के नवाज शरीफ को प्लेटलेस के नाम पे यूके लेके गया। आप सबको मैं चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सौदा बेच रहे थे प्लेटलेस का, और मैं कह रहा था कि मुझे फोन आया है कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और उसे बाहर ले जाएगा, और वो उसी तरह चला गया। ये जिन्होंने प्लेटलेस बेचा, जिसमें यास्मीन राशिद थी, फैसल सुल्तान थे, इमरान खान थे, उनसे पूछ लें क्यों भेजा। इतने बहादुर थे तो लड़ते और उसे ना जाने देते। नहीं तो इसमें नून लीग ने नहीं बेचा, सिर्फ पीटीआई ने बेचा, नून लीग ने नहीं बेचा। और मैं कह रहा हूं जिन्होंने भेजा है, मैं तो उनकी कह रहा हूं रोकते ना। सर मैं भी आपकी बात से कह रहे थे गुस्से में कि मैं तो इसका एसी भी उतरवाऊंगा, तो फिर बहादुर बनते उनको क्यों भेजा बाहर? मैं पूछ रहा हूं, ईसीएल से नाम क्यों निकाला? मैं पूछ रहा हूं कि क्या नवाज शरीफ नाम नहीं निकाला? आमिर भाई, क्या नवाज शरीफ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस सिस्टम के लाडले हैं या नहीं है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। नवाज शरीफ आज इस सिस्टम के साथ इस तरह आए हैं जिस तरह उनको निकाला गया था, अब लाया गया है। वो अब अपनी मर्जी के मुताबिक सियासत करेंगे। मैं लाडले का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा और आपकी बात का बराह रास्त जवाब भी नहीं दे रहा मैं। चलो ठीक है। अतर काज़मी साहब आपसे चले मैं यही सवाल कर लेता हूं, आप अगर इसका अज़मा साहिबा 1 मिनट मैं अतर काज़मी साहब से पूछ लूं, मुझे पता है आप इसका जवाब देना चाहेंगी, आपके पास भी मैं आता हूं। अतर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इस सिस्टम ने ही इमरान खान को लाडला बनाया, सिस्टम अब उनको खुद ही अगर डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो इसमें क्या है? स्टेट को गुस्सा है 9 मई का, स्टेट अपना काम दिखा रही है। देखिए, मैं आपको बराह रास्त जवाब दे देता हूँ। यकीनन वो लाडले हैं और इसी वजह से डॉन के अंदर वो स्टोरी छपी थी और उन्होंने कहा था कि वो लाडले का टैग मेरे ऊपर से किसी तरीके से उतरवाएं। और ये वो लोग हैं जो 3 साल लाडले का टैग किसी के ऊपर लगाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिर में टैग आपके अपने ऊपर लग गया। देखें, क्या माजी में मियाँ साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? यकीनन हुई होगी। क्या इस वक्त खान साहब के साथ कोई ज्यादती हो रही है? बहस हो सकती है, हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन देखें, हमने तो ये बात करनी है ना कि क्या पाकिस्तान का आइन और कानून ये इजाजत देता है कि 2017 में जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की हो वो आप 2023 में इमरान खान साहब के साथ करें? ये कौन सी मंतक है जी? इसके तहत आप किस तरीके से किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? या तो आप कह दें कि ये रियासत बेआइन है, इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें होती हैं। नहीं, अगर कोई शख्स कानून तोड़ेगा, खुदा ना खास्ता किसी चीज के ऊपर हमला करेगा, तो उसका किस तरीके से आप जवाब देंगे? आप उसको पकड़ेंगे आइन और कानून के तहत, आप मावराए आइन जाके तो उसके साथ कोई सलूक नहीं करेंगे ना, आइन के तहत। और दूसरा, ये जो मियाँ साहब की जो सेहत है, ये तो बेची किसने? ये तो सबसे ज्यादा तो उन्होंने खुद बेची। अभी वहां से जो रिपोर्टें आ रही थी, यहां से तो चलें यास्मीन राशिद ने रिपोर्ट बना दी, किसी और ने रिपोर्ट बना दी। वो जो लंदन से आती थी डॉक्टर चार्ल्स कथरी से, वो सॉरी उस चार्ल्स कथरी से एफिडेविट वो उधर से स्टैंप लग के कि जनाब इनकी बड़ी सेहत बड़ी खराब है और ये वापस नहीं आ सकते, तो क्या वो लोग भी फिर बेच रहे थे या सच बोल रहे थे? सेहत का बहाना तो करती नून लीग रही है और यकीनन उनकी बीमारी होगी। मैं तो अभी भी कहता हूं, अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन वो होगा उनका इशू, तो मुझे तो उसमें कोई दो राय नहीं लगती है। नहीं तो अतर साहब, अब ये अगर किसने इसको बेचा या किसने नहीं बेचा, वो आवाम खुद फैसला कर सकते हैं। अतर साहब, आप मियां साहब की अगर बीमारी अगर उन्होंने बेची या जिसने भी बेची, तो खान साहब की सिक्योरिटी नहीं कोई बेच रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी सिक्योरिटी नहीं बेच रही। अब उसके ऊपर कभी वो ये जो अब थोड़ी देर पहले अज़मा साहिबा कह रही थी जी, पहले ये एक शोशा स्टार्ट हो गया था जी, खाने के अंदर जहर दे दिया जाएगा, किसी वक्त भी जहर दे दिया जाएगा। एक वकील आता है, वो आके कहता है इनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है, स्लो पॉइजनिंग। दूसरा आके कहता है नहीं नहीं वो हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल फिट है। तीसरा कहता है नहीं नहीं हमें शक है कि उनको जहर दे दिया जाएगा। क्या उनकी सिक्योरिटी को लेके, ये फूड पॉइजनिंग को लेके इन्होंने सियासत नहीं की?
जी यकीनन हो सकता है कोई ऐसी बात की जा रही हो जो हकायक के मुनाफी हो। मैंने कतई नहीं कहा कि वो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो हुकूमत के ऊपर है ना। वो तो हुकूमत सिक्योरिटी बेच रही है ना कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम इस काबिल भी नहीं है कि एक शख्स को हम रावलपिंडी से इस्लामाबाद ला सकें। ये बयानिया कौन बेच रहा है? ये तो रियासत पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम उसको नहीं ला सकते। तो बेच रहे तो वो हैं सिक्योरिटी को, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि एक तरफ आपने आके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी की ये हालत है कि जनाब हम एक बंदे को कैपिटल में नहीं लेके आ सकते। तो ये दो चीजें जो सोचने की जरूरत है। अज़मा साहिबा, 2017 में अगर मियां साहब से ज्यादती हुई है उसका दावा यह नहीं हो सकता कि 2023 में इमरान खान से ज्यादती हो? अतर भाई ये कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए पहली तो बात यह है कि क्या इमरान खान से के ऊपर केस जो है वो बेटे से तनख्वाह ना लेने का है? क्या इमरान खान के ऊपर केस जो है वो इस हवाले से है कि उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम कोई नहीं है, करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम कोई नहीं है, लेकिन सजा देनी है? क्या ऐसा कोई इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर? इमरान खान के ऊपर देखें तो सही इल्ज़ाम हैं कौन कौन से। और ये जो है ना कि कैपिटल में नहीं ला सकते हैं, बैरूनी सरमायाकारी, वो फितना अंदर है, तभी स्टॉक एक्सचेंज 60,000 पे पहुंच गया भाई। वो फितना अंदर है जो इस मुल्क को आगे नहीं चलने दे सकता था, जिससे श्रीलंका बनाना था पाकिस्तान को। वो इतना बड़ा फितना है कि जो सैलाब जदगान को पैसे जो मिल सकते थे, जो एहतियात, उसको भी रोकता रहा। ये इतना बड़ा मुहब्बे वतन है। और मैं बता चुकी हूँ वो खुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। और उसकी सिक्योरिटी जो है, उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो दिमाग के अंदर फतूर भरता है ना। और आजकल आप एक नया आपने ट्रेंड शायद देखा नहीं, अब आजकल उनके वकील एक नई बात करते हैं, 1971 की मिसालें बहुत देते हैं। अब एक नया प्लान है 1971 का को जो है वो हमें बता के डराते हैं कि इमरान खान जो है अगर उसकी तमाम तर गुनाहों पे आप जो है पर्दा डालकर उसको इलेक्शन लड़ने दें तो ठीक है, पाकिस्तान सलामत रहेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान को क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इमरान खान वो रेड लाइन जिनकी थी ना, जो उन्होंने रेड लाइन बनाई हुई थी, हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन इस मुल्क में एक ही है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबकी रेड लाइन है। जब बताया कि जो है वो पिंकी पीरनी साहब करप्शन कर रही हैं, तब उन्होंने कहा मेरी बीवी मेरी रेड लाइन है। और जब इनको वारंट देने आते थे वो कहते थे हमारी रेड लाइन है, इसको पकड़ कर दिखाओ, इसको हाथ लगा के दिखाओ। तो ये जो फितना अंगेजी है ना, फितरा गरी है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात जो मियां साहब की सेहत के हवाले से है, अजीब बात यह है कि ये जिसको कुछ नहीं है, जो हट्टा कट्टा है, जो देसी घी के अंदर जो है वो चरगे मटन और पता नहीं क्या क्या खाता है, जिसको जॉगिंग की मशीनें भी दी जाती हैं। और ये अजीब बात है कि वो लीडर जो है वो नजर नहीं आएगा तो उसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और ये कौन सी मोहब्बत है भाई कि अगर वो नजर आएगा तो मोहब्बत होगी, वरना मोहब्बत नहीं होती। ये तो आपको पता ना, वो कहते हैं हमारे खून में बसा है, पता नहीं कहां कहां बसा है। तो वो जो बसा होता है उसकी तस्वीर की तो जरूरत नहीं होती। ये आप सिर्फ इमरान खान को एक्सपोज करके जो है वो ये उसको दोबारा से कुछ तमाशा नया क्रिएट करा के एक पाकिस्तान के अंदर फसाद क्रिएट करना चाहते हैं। और उस फसाद से हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान के हालात को हमें दुरुस्त रखना है। और मियां साहब की सेहत के हवाले से जो बात करना चाहती थी, मियां साहब की जो है ना, ये इमरान खान ने बताया ना हमें बाद में कि एक ऐसा जहर होता है जिसको खिलाया जाता है तो फिर प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। मियां साहब के साथ एग्जैक्टली ये हुआ था। मियां साहब को जो है इवन सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी अटैक हुआ था, जिसको आके यास्मीन राशिद ने बाहर बताया था। और उनकी बीमारियां तो सर्टिफाइड है ना, उनकी हार्ट के उनके 3 प्रोसीजर हो चुके हैं बड़े, वो सर्टिफाइड हैं। उनकी जो किडनी का एक प्रॉब्लम था वो सर्टिफाइड है। उनकी तो जो बीमारियां हैं वो तो सबके सामने है, वो एडमिटेड फैक्ट है, उसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये बात कि आप जो है वो उसको इस तरह से प्ले करें, किसी ने उनकी सेहत के साथ कोई प्ले नहीं किया। जो उनके हालात थे पाकिस्तान को, ये इमरान खान की लड़कती जो उस वक्त कांपती हुई हुकूमत थी ना, वो ये जो उसने कर लिया था। मियां नवाज शरीफ साहब को घर का खाना बंद कर दिया गया था, मंसूर साहब, तब उनके ऊपर जो ये अटैक हुआ, जिस जहर का हमें बाद में इमरान खान ने बताया था जिससे प्लेटलेट्स गिरते हैं। और वो अपने ऊपर बर्डन उतारने के लिए मियां साहब को उनकी वालदा, मैं बता रही हूँ, उनकी वालदा साहिबा को बुलाकर मियां साहब को मजबूर किया गया कि आपको मुल्क से बाहर जाना है। मरियम साहिबा आके रोई, उनको जो है वो लाया गया जेल से, उन्हें आके कहा कि आपकी सेहत को खतरा, आपकी जिंदगी को खतरा, मुल्क से बाहर चले जाएं। तो बराए मेहरबानी बहुत हो गया ये सेहत के ऊपर तमाशा करना। बेगम कुलसूम नवाज चली गई कब्र में, ये बताते तो वो भी नहीं मानते थे, याद है ना आपको? बेगम कुलसूम नवाज बीमार नहीं थी, आज बेटे मुझे इजाजत दीजिएगा, आगे पॉइंट आ गया आपका, मुझे इजाजत दीजिएगा। अज़मा बुखारी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले। आमिर इलियास राना साहब, मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा। आमिर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले अज़मा साहबा जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं जी 1971 की एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर पीटीआई को, बल्ले को, खान साहब को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो पता नहीं कुछ हो सकता है। एक जो मामला फंसा हुआ है आजकल वो है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कहा हुआ है पीटीआई को, और जुम्मे को खबरें आ रही हैं कि जुम्मे को अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। आपकी दानिश में क्या इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि जी वो बिला मुकाबला इलेक्ट होंगे। आपके अपने अखबार एक्सप्रेस के अंदर आज ये आया कि जी वो कैंडिडेट नहीं होंगे चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब। क्या किस तरह देख रहे हैं? क्या ये इस तरह तो नहीं है कि अगर इमरान खान को आपने चेयरमैन पीटीआई बनाया तो फिर बल्ले का, और वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गए तो बल्ले का निशान पीटीआई के हाथ से जा सकता है? कहीं हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मंसूर साहब इस आपके सवाल में। एक है पीटीआई के वकील, और बड़ा नाम है जो जफर साहब, क्या नाम है उनका? अली जफर, एसएम जफर साहब के साहबजादे अली जफर, ठीक है। उन्होंने आज सुबह ये बताया कि हम कोई टेक्निकल नुक्ता ढूंढ रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें। एक वो जो आपने हमारे रिजवान गलजई की खबर का हवाला दिया, जो पीटीआई के सोर्सेज से ही आई कि शायद वो कहीं पूरा इलेक्शन ही ख़त्म ना हो जाए अगर हम उनको चेयरमैन बनाएं। तो ये दोनों चीज़ें वो सोच रहे हैं। मैं अब आपको तीसरा मंजर पेश करता हूँ, क्योंकि आप और हम सब तालिब इल्म हैं, हम देखते हैं 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस था पार्टी की सदारत का, और सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि जब तक हम किसी पार्टी को ख़त्म न कर दें, यानी पाकिस्तान दुश्मन डिक्लेयर न कर दें, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है ना, तो कोई पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो बचत हो गई। लेकिन जब वो लाडला मिशन जारी था, जिसके ऊपर हमारे दोस्त अतर कादमी साहब को है कि वो लाडले नहीं हैं, प्यारे हैं, मोहब्बत वाले हैं, होंगे, लेकिन उस वक्त साकिब निसार साहब ने उस लाड में 3 रुकनी बेंच से 11 रुकनी बेंच का फैसला ख़त्म किया। नवाज शरीफ जब सेनेट के टिकट दे चुके थे, शेर का निशान मुशाहिद हुसैन और मुसद्दिक मलिक वगैरह को मिल चुका था, उन्होंने कहा ये पार्टी के सदर नहीं रह सकते, ये नाअहल हो चुके हैं, इसलिए शेर का निशान किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम चेयरमैन से टिकट दिलवा देते हैं, कायम मकाम सदर बना देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं मिलेगा, और वो लोग आज़ाद हो गए जो मंशा थी। वो कानून इलेक्शन कमीशन ने अमल किया और नोटिफाई किया, वो आज भी कानून मौजूद है। इमरान खान साहब मेरी और आपकी इस गुफ्तगू में अब तक 5 साल के लिए नाअहल हैं, जो इन सबको सोचने का मौका देता है कि अगर हमने उन्हें चेयरमैन बनाया तो क्या वही जाके नोटिफिकेशन पे अमल तो नहीं हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो पीटीआई के लिए भी है और टेक्निकल भी है, जो हमें और आपको शायद आगे कई दफ़ा सामने आएगा। अच्छा अतर साहब, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब रिजवान गलजई जो है ऑब्वियसली पीटीआई की बीट कवर करते रहे हैं बड़ी देर से, पीटीआई के अंदर सोर्सेज हैं उनके पास, आई नो हिम, मतलब मैं उनकी खबर के ऊपर शक नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि बड़ी देर से जो बातचीत चल रही थी कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा डैमेज होगा पीटीआई के लिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोग फिर भी बल्ले के निशान को चाहे जिसके मर्जी पास हो, पार्टी जो है वो चलती तो इमरान खान के नाम पे, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके क्या एनालिसिस है? देखिए, इंतज़ामी लेवल पे शायद थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, जिस तरह अभी राना साहब ने भी फरमाया कि नून लीग के साथ माजी में इस तरह का एक वाक़या पेश आया था और सेनेट के इंतखाबात में कुछ मुश्किलात हुई थी, तो वो इंतज़ामी लेवल पे तो हो सकता है। लेकिन वोट जो है अगर बल्ले को जिसने देना है वो ये सोच के तो नहीं देगा कि जी अब वो चेयरमैन नहीं रहे तहरीक इंसाफ के, क्योंकि एक आइन में एक कदगन है या फिर कानून के मुताबिक वो नहीं बन सकते, तो अब हम उनको वोट नहीं देंगे। वो तो जेल में बैठे हुए हैं, उन पे तो हर किस्म का इल्ज़ाम है, हर किस्म का इल्ज़ाम, मतलब कि उनके ज़ाती ज़िंदगी से लेके उनकी सियासी ज़िंदगी तक हर किस्म के इल्ज़ामात लगा लिए। क्या उससे उनकी मकबूलियत कम हुई या उनका वोटर उनसे मुतनफ़र हो गया? तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी जो इंतज़ामी पार्टी किस तरीके से चलाएंगे उसमें थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, और ये मुशावरत जेल के अंदर भी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई उनकी अपनी वकला के साथ, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई, जहाँ पे पार्टी का मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड को हमने बचाना है, ये करना है, वो करना है, मुकामी हुकूमतें, इंसाफ का निज़ाम, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और उसके अंदर ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि अगर वो चेयरमैन नहीं बन सकते तो फिर क्या होगा। तो फिर वो क्या पता बाकायदा ओहदा ना लें पार्टी का, लेकिन
उनकी जमात के अंदर ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि फिर वो एक तरह से उनको, जिस तरह वो मियाँ साहब को कहते हैं ना तायात कायद, इस किस्म का कोई सुप्रीम लीडर टाइप जमात का बना दें जो जमात के आइन और कानून के ऊपर हो, उसके इंतजामी ढांचे के अंदर ना हो, लेकिन हर कोई उनको माने कि जनाब ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। अच्छा, तो इस किस्म की चीज़ भी डिस्कस। अतर साहब, मुझे एक हवाला याद आ रहा है, जहांगीर तरीन साहब जब उनको नाअहल किया गया था तो वो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे और उन्होंने उस ओहदे से रिजाइन कर दिया था और रिजाइन करने के बाद जो है ऑब्वियसली जो रोजमर्रा के पार्टी मामला थे उससे साइड पे हो गए। 2018 के इलेक्शन होते हैं और जहांगीर तरीन इस दर्द को महसूस करते रहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं हुकूमत के जो रोजमर्रा के उमूर हैं उसमें मेरी जो से है वो वैसे नहीं होती, और अल्टीमेटली उनकी आजम खान के साथ तू मैं हो गई और क्लैश हो गया अल्टीमेटली। मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो मुझे उस वक्त के टॉक शोज याद हैं कि ये कहा जाता था कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है, क्या जरूरत है, अगर आप नाअहल हो गए तो छोड़ दें पार्टी को, कोई दूसरा बंदा ले आए, उसको चलाने दें उमूर। आज यही फॉर्मूला पीटीआई के ऊपर और इमरान खान के ऊपर नहीं आता कि जनाब अगर नाअहल हो गए हैं तो छोड़ दीजिए, ले आए सेकंड टियर लीडरशिप, ले आए, वो पीटीआई को संभाल ले। जी, बात तो बिल्कुल आपकी मुनासिब है, सियासी जमातों में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसे हो नहीं सकता। बाकी इसके ये जो नाअहल करार दिया जाता है ना, इसके हवाले से मेरा बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है। आज से नहीं, 3-4 साल से पहले जिस वक्त मैं रिपोर्ट कार्ड भी करता था उस वक्त भी मैं यही बात करता था और अभी भी ये करता हूँ कि सियासतदानों को आप किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार नहीं दे सकते। क्या आपने मियाँ साहब को लोगों के दिलों से निकाल लिया? आज भी वोट मियाँ साहब का है, ना ही आप भुट्टो साहब को निकाल सके, ना ही आप खान साहब को उनके वोटर से मुतनफर कर सकेंगे। यहाँ पे पॉज, यहाँ पे पॉज, मियाँ साहब हो या खान साहब हो, फैसलों से फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट यहाँ जरा पॉज। ये अज़मा साहबा, ये ना या नफी किस बात की थी, इसमें क्या गलत है? नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने कायद नहीं बनाया क्या? इमरान खान साहब को अगर चेयरमैन से वो हट भी गए तो पीटीआई की सरपरस्ती फिर भी वो कर सकते हैं। आप नफी में क्यों सर हिला रही थी? जी, मैं वो काज़मी साहब की बात पे नफ़ी में सर हिला रही थी। अभी जो उन्होंने कहा ना कि वो हमेशा कहते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं कहते रहे। काज़मी साहब बहुत खुशी से जो है सेलिब्रेट करते रहे हैं मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी फैसले आते रहे, और वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक हुआ करते थे। वो जो आमिर साहब आपको बता चुके हैं कि जिसके अंदर एक बड़ी टेक्निकल मूव थी कि हमारे जो लोगों को सिंबल दिए जा चुके थे वो उनसे ले लिए जाए, फिर वो आज़ाद जो है वो उनको सपोर्ट कर सके। वो हमने देखा फिर सेनेट के इलेक्शन में बजिंजो साहब का इलेक्शन हुआ, हाँ, उसके अंदर जो है, और फिर वहाँ पर हमारे लोग जो है वो कैसे उन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो वो एक पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी थी। लेकिन यहाँ बात और है, यहाँ पर एक तो आपको याद होना चाहिए ना कि मौरूसी सियासत के भी बहुत खिलाफ थे ना जो तहरीक फसाद के चेयरमैन हैं। और अभी हम अब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब एक जो है वो कल वाकया हुआ था बुशरा बीबी के ऊपर, जो है वो 5-10 लोगों ने जो है वो बड़ा काबिल मुजम्मत जो है वो एक्ट किया, जो उनकी गाड़ी को रोका। आज जो है अलीमा बाजी के खिलाफ बैनर पकड़े हुए हैं लोगों ने, और बुशरा बीबी जिंदाबाद जो है वो पकड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये जो हंडिया बीच चौराहे पे फूट रही है, और ये याद रखिएगा इमरान खान एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और वो किसी पे ट्रस्ट करेगा भी नहीं। इसीलिए ये जो अब खबर आ रही है ना कि वो चेयरमैन रहेंगे, वो चेयरमैन नहीं रह सकते क्योंकि वो नाअहल हैं, उनकी सजा सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन अभी भी कायम है। सो सजा सस्पेंड होने में और कन्विक्शन के कायम रहने में फ़र्क होता है, और जब कन्विक्शन हो गई है तो वो नाअहल हो गए हैं, और वो नाअहल शख्स जो है वो कायद नहीं हो सकता। सो इसलिए हमने नहीं है ना, मियाँ साहब के पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का, वो कायद है, उनको हम कायद कहते हैं, और वो ओहदों से ऊपर है, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है। नहीं तो इमरान खान भी ओहदे से ऊपर है, लेकिन इमरान खान इस ज़र्फ का मालिक नहीं है। अब ये बुशरा बीबी और अलीमा बाजी की लड़ाई तो खुद ही, मतलब अब ये अब आप समझ रही हैं ये ऑर्गेनिक हो रहा है, खिदमात जो है ये आज जो जेल के बाहर एहतजाज हुआ है, आप समझ रही हैं वाकई कोई ऑर्गेनिक हो रहा है, और जेन्युइनली कोई पीटीआई के अंदर ग्रुप है जो बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आपका एक्चुअली पूरी तरह बिलीव है कि ऑर्गेनिकली हो रहा है? मैं कौन होती हूँ मंसूर साहब, मैं कौन होती हूँ फतवा देने वाली? मैं तो जो नजर आ रहा है वो बता रही हूँ। और ये भी आप देखिए ना, अलीमा बाजी काफी एक्टिव है माशाल्लाह, वो पेशी पे भी जाती हैं, आके मीडिया टॉक भी करती हैं, खिदमात वैसे बुशरा बीबी की भी कम नहीं है तहरीके फसाद के लिए। और आपने उन बैनर्स के ऊपर जरा देखें तो सही लिखा क्या है, जो उनके पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड है इस वक्त, वो उसको क्या रहा है, वो कह रहा है सिर्फ अलीमा खान मैनेज नहीं हो सकती,
और ये सारी बातें उनके लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही मंसूर साहब, मेरी बला से ABCD कोई आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लेकिन जो सोशल मीडिया पे उनके अपने लोग लिख रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है आमिर साहब, अब एक तीसरा इशू जो आज शुरू हो गया है वो है 2 गवाहियां जो है वो रिकॉर्ड हो गई हैं। ये जो मुबैना तौर पे गैर शरई निकाह केस है, इंटरव्यू भी हो रहे हैं और खावर मानिका साहब भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मामला कुछ ज़्यादा ही पर्सनल और निचले लेवल के ऊपर नहीं पहुंच गया इमरान खान साहब को हिट करने के हवाले से आमिर साहब? मेरा ख्याल है कि हम भी अगर इस पे बहस करेंगे तो बहुत ही निचली सतह पे जाके गिरेंगे। नहीं करनी चाहिए। कोई और सवाल करें तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। छोड़ नहीं तो ये केस गलत हो रहा है ना, चले इतना तो हम कह सकते हैं कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, फिर हम यही कह देंगे। नहीं, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, वो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन मैं अपने जाती तौर पर कह रहा हूँ कि मैं इसको डिस्कशन में नहीं लाना चाहता। नहीं तो आप मुजम्मत कर देना, फिर मुजम्मत कर देंगे। गंदा है जिस तरह है, उनके अपने बंदे दोस्त। असल मसला पता क्या है मंसूर साहब, ये जितनी गुफ्तगू है खान साहब के करीबी लोग करते हैं, ये मसला मेरा और आपका क्यों बन जाए? नवाज शरीफ के खिलाफ गवाहियां किसने दी ये बताएं ना, सियासत को सियासत के साथ देखें। छोड़ गए, चले गए, इल्जामात कौन लगा रहा है? उनके अपने घर के भेदी डाल रहे हैं, ये सारी लंका वही ढा रहे हैं। मैं तो अलल ऐलान कह रहा हूं कि खावर मानिका एक झूठा आदमी है। अच्छा। मैंने नादिर चट्टा की पूरी स्टोरी सुनाई है कि वो पूरे बेनिफिशरी हैं इमरान खान की, वजारत उज़्मा के और वजारत आला के, और वो झूठे आदमी है। अच्छा। क्या तबसरा करूं मैं उस शख्स पे? मेरा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसके ऊपर तबसरा करें, लेकिन आपको जिस तरह थोड़ी देर पहले इस एहतजाज की बात हो रही थी कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान और बुशरा बीबी के हवाले से, इस पे मैं कर देता हूं। चलें इस पे कर लें, ये ऑर्गेनिक है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें एक सिस्टम के तहत होती हैं और इमरान खान को पार्टी के अंदर ना कोई हटा सकता है, और जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा, चाहे वो मरूसियत पे चला जाए या जिस पे, क्योंकि उसने पहला मैसेज सदर अलवी को जो दिया वो अपनी बहन के जरिए दिया, उन्होंने अपने किसी लॉयल वकील के जरिए नहीं दिया था, डिस्ट्रस्ट का। ये बात जहन में रख ले, क्योंकि खान साहब ने हिमालय जितनी बुलंदी के इखलाकी दावे किए थे और उससे ज्यादा पस्ती में वो गए हैं उन इखलाकियात के दावों की अमल दरामद पे वजारत उज़्मा में। लिहाजा अब ये बात क्लियर है, वो जिस पे हाथ रखेंगे, पार्टी का चेयरमैन भी वो हो सकता है, पार्टी का सदर भी वो हो सकता है, लेकिन पॉपुलैरिटी भी इमरान खान की भी है और वोट भी उसका है। इशू आना है निशान पे, फिर मुझे तकसीम नजर आएगी कि ये जो आजकल वकला रहनुमा बन रहे हैं ना, ये अपनी अपनी चिटों पे लगा रहे होंगे। अगर निशान बल्ले का ना हुआ ना, एक निशान, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर ये तकसीम होंगे। वो कहेंगे खान साहब ने इस पे चिट पे हाथ लगाया, और वो कहेगा नहीं इस पे लगाया। अतर काज़मी साहब, ये तो अगर ये सूरत हाल वाकई बन गई कि बात बुशरा बीबी या अलीमा खान के दरमियान वर्सेस के ऊपर आ गई, तो आपकी नज़र में कहानी किस तरफ जाएगी? क्योंकि अगर एंड वी आर अज्यूमिंग दिस कि इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, कौन होगा पीटीआई का अगला चेयरमैन? अच्छा, जहां तक अदालतों से तायात नाअहली का ताल्लुक है, तो मैंने टीवी पे बैठ के ही बात की हुई है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अब कौन होगा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर इमरान खान साहब चेयरमैन नहीं बन सकते तो इंतजामी उनके लिए मामलात जो हैं वो मुश्किल शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह अभी राना साहब ने भी कहा कि जनाब, एक बंदा कहेगा कि जनाब इनको ये ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, और ये जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे तलवार है या कोई और निशान है, खान साहब ने कहा है कि जनाब आप इसको सपोर्ट करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक उनको बल्ले का निशान आए, उनके पास हो, और उसके साथ साथ फिर दूसरा ये भी कि एक ऐसा चेयरमैन हो जिसके ऊपर, या चेयर वुमेन हो जिसके ऊपर हर किसी को एतमाद हो। और यही पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है। अब होगा कौन मुझे नहीं पता। अलीमा खान साहबा के खिलाफ जिस किस्म का एहतजाज हुआ, वहाँ पे तो कोई बंदा जाए तो उसको फ़ौरन वो पकड़ लेते हैं। पीटीआई का एमएनए भी अगर कोई साबिक चला जाए तो उसको भी इजाज़त नहीं होती। तो ये कौन लोग हैं जो कल आ गए और जिन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी रोक ली, आज अलीमा खान के खिलाफ वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के ज़रूरी है कि देखा जाए कि ये किस तरीके से हो रहा है। बाकी मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि इंतज़ामी तौर पर उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अतर भाई, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि दोनों खवातीन में से अगर मुकाबला होता है तो दोनों में से बेहतर कौन रहेगा पीटीआई के लिए? इस पे तो राय दीजिए। देखें, ये तो जमात ने फैसला करना है, वो जिसको बेहतर समझेंगे वो कर देंगे, जो भी काबिल है, जो भी जमात फैसला करेगी। उसमें हम कौन होते हैं? ये अतर भाई, आपने क्रिकेट के अक्सर जो शोज हो रहे होते हैं ना,
तो उसके अंदर एक तज्जिया ये भी होता है कि अगर आप फॉर्मर क्रिकेटर से पूछे ना कि जनाब आपके ख्याल में आज मैच कौन जीतेगा, तो आगे से वो कभी कभार जवाब देते हैं जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। आपने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। नहीं, आपने क्रिकेट शो की बात की तो मैं जरा अपने तोते से पूछ के बताता हूँ कौन चेयरमैन बनेगा, तो फिर मैं मैंने आपसे एक्चुअली मैंने सवाल ये नहीं किया था कि कौन बनेगा, मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कौन बेहतर होगा, मैंने ये पूछा था। लेकिन मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो हाथ नीचे से उठाया वहां कोई तोता नहीं है। वैसे जिस साइड पे हाथ उठाए बैठे आप हुए हैं आमिर साहब, उस तरह बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राणा साहब, अतर काज़मी साहब, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए क्या खबरें आती हैं। फिलहाल ही सीम्स टू बी इन अ बिग प्रॉब्लम, और जिस तरह वो चाहेंगे कि मामला आगे चलें उस तरह मामला फिलहाल नहीं चल रहे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।